इस खरक गांव की घटना में पंचायतियों का फैसला आने से पहले इन आश्रमों वालों ने और भी तरीके अपनाए थे अपने पक्ष में फैसला करवाने के लिए। यह राजनीतिक दबाव या पैसे वाला ये खेल तो इन्होंने बाद में खेला है। उससे पहले जब सतलोक आश्रम वालों को पता चला कि खरक गांव में पंचायत बुला ली गई है, और फैसला तो वैसे ही होगा क्योंकि वीडियो में साफ साफ दिखाई दे रहा है दोषी आश्रम वाले हैं। इन्होंने नीचे नीचे कई गांवों में जाकर सरपंचों को, प्रधानों को अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया, डर के मारे आश्रम वालों ने, कि हम इन गांव, जिन जिन गांवों में हमने मोटर दी है, पाइप दिए हैं, अब वो तो दबाव में गांव वाले एहसान तले दबे हुए हैं, वो सरपंच प्रधान। तो वहां जाकर उन लोगों की मीटिंग करके उनसे वीडियो बनवाने शुरू कर दिए अपने पक्ष में, और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने शुरू कर दिए ताकि खरक गांव वाले दबाव में आ जाएं कि इनके साथ तो बहुत सारे गांव हैं। देखिएगा, एक वीडियो दिखाता हूं आपको, बाकी तो बहुत सारे वीडियो वायरल हैं। मोखरा गांव वालों के साथ में तो खरक वालों की तू में भी हो गई थी। एक वीडियो और दिखाता हूं आपको, कितने सरपंचों को इकट्ठा कर रखा है, देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राय सिंह थराण, आप लगातार देख रहे हैं IB24 हरियाणा न्यूज चैनल। तो आज हम बात करेंगे जो रामपाल जी महाराज हैं उस अनुयायियों के साथ जो बुरा बर्ताव किया गया गांव खरकबोंद में, तो उसके इमेज में यहाँ तमाम गांव की सरदारी यहाँ पर मौजूद है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में लगातार। तो कई गांव के सरपंच यहाँ पर मौजूद हुए उस बात का खंडन करते हुए। तो गांव के सरपंच मौजूद हैं। हम बात करते हैं गिरावड़ गांव की। गिरावड़ गांव में यहाँ तमाम सरदारी इकट्ठी हुई है। तो सोनू सरपंच यहाँ के प्रधान है गांव के, तो उनसे बात करेंगे कि किस तरह का माहौल है या किस बारे में यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। तो प्रधान जी नमस्कार। तो भाई और बहनों, इन सरपंचों को, प्रधानों को, पंचों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया था आश्रम वालों ने। इन आश्रम वालों को हकीकत का तो पता था ही कि हमारे विरुद्ध आएगा फैसला, क्योंकि सरेआम वीडियो में दिखाई दे रहा है आश्रम वाले गांव वालों को लठ मार रहे हैं, सिर फोड़ दिया। तो ये तो पक्का पता था आश्रम वालों को कि हमारे विरुद्ध फैसला आएगा। तो इन्होंने पहले ही हरियाणा के दूसरे गांव वालों को, पंचों को, सरपंचों को, जिनको इन्होंने मोटर पाइप दे देकर अपने एहसानों के तले दबा लिया, उनके वीडियो बनवाने शुरू कर दिए, वायरल करने शुरू कर दिए ताकि खरक गांव वाले दब जाएं और कोई ऐसा फैसला ना सुनाएं। लेकिन ये जब उनकी दाढ़ नहीं गली, जब खरक गांव की पंचायत ने भी, बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि भैया हम तुम्हारे दबाव में नहीं आने वाले, हमारी पंचायत तुम्हारी पंचायतों से बड़ी है। तो आश्रम वालों ने देखा भैया ये फॉर्मूला तो कामयाब नहीं होगा। फिर इन्होंने आनन फानन में ये राजनीतिक दबाव या फिर ये पैसा, लालच, ये तरीका अपनाया फिर इन्होंने, और ये तरीका इनका कारगर सिद्ध हो गया यहां। तो ये चल रही है गजोड़ जी। अब बताओ, इनको अपने गुरु पर कहां विश्वास है जो जगत वालों का सहारा ले रहे हैं? ये काहे के भगत हैं? ये क्या विश्वास है इनको अपने गुरु पर? और दुनिया में सूखा ढोल पीटते हैं, हमारे गुरुजी भगवान, हमारे गुरुजी भगवान। अरे गुरु तो भगवान है, लेकिन तुम लोगों ने कहां माना उनको भगवान है? तुम लोगों ने कहां माना? अगर मानते तो इन सरपंचों का सहारा लेना पड़ता क्या? इन पंचों का सहारा लेना पड़ता क्या? ये राजनीतिक दबाव बनवाना पड़ता क्या फैसला बदलवाने के लिए? लोभ लालच का सहारा लेना पड़ता क्या अगर इनको अपने गुरु पर विश्वास होता तो? लेकिन गुरु तो पहले ही उनसे महादुखी है। आपको पिछली बार मैंने संत रामपाल जी का जेल से आए हुआ ऑडियो सुनाया था, किस कदर वो लताड़ रहे हैं अपने परिवार को, कोऑर्डिनेटरों को, सेवादारों को, कि नालायकों सुधर जाओ, संभल जाओ, अपने कर्म मत बिगाड़ो। क्यों मुझे दुखी कर रहे हो? क्यों तुम दुखी हो रहे हो? भक्ति करो बैठ के, बकवाद क्यों कर रहे हो? और जगत वालों से भी गया गुजरा संत रामपाल जी ने उस संदेश में अपने भक्तों को बताया। और हकीकत भी है कजोड़ जी, जगत वालों से गए गुजरे काम कर रहे हैं ये लोग सारे, बदनामी बाबा की। लेकिन कब तक करेंगे? परमात्मा कहते हैं, जय कंचन बिष्टा पड़े घटे न ताको मोल, भक्ति बीज बिन से नहीं चाहे आए पड़े सो झोल। सोने को यदि लेट्रिन में डाल दिया जाए उसका मूल्य कम नहीं होता, उतना ही मूल्य रहेगा सोने का।
तो बाबा रामपाल के नाम पर काल प्रेरणा से उनका परिवार कितना कीचड़ क्यों ना उछलाए, कितनी बदनामी क्यों ना करवाए, बाबा तो बाबा ही है, पाक साफ ही रहेगा, था, है और रहेगा। लेकिन इनकी हकीकत, इनकी औकात, इनकी असलियत जरूर जनता के सामने आ रही है कि ये किस लेवल के भगत हैं। बाबा रामपाल ने कभी चिट्ठी का रास्ता भी नहीं रोका। बाबा रामपाल के नाम पर उनके परिवार ने बरवाला कांड करवा दिया। बाबा रामपाल के नाम पर 2006 में उनके परिवार ने, सेवादारों ने बाबा रामपाल की गैर हाजिरी में उनको बिना बताए और जो है जमीन लेकर, क्योंकि उसी जमीन के ऊपर फिर वो क्रोथा कांड हुआ, तो बाबा रामपाल की गैर हाजिरी में जब वो पूना में गए हुए थे सत्संग करने के लिए, पीछे से इन आश्रम वालों ने बिना बताए जमीन ले ली। उसी जमीन पर आगे चलकर क्रोथा कांड हुआ। तो ये तो शुरू से काल प्रेरणा से कोशिश करते आ रहे बाबा को बदनाम करवाने की। लेकिन भैया बाबा अपने धर्म कर्म पर है, अपने सत्य पर है, और कहते हैं सतना छोड़े सूरमा, सत छोड़े पत जाए, सत के बांधे लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। तो बाबा रामपाल तो पाक साफ था, है और रहेगा। सोने के ऊपर डाल दो गोबर, चाहे सोने को गोबर में डाल दो, भैया उसकी मूल्य कम नहीं होता। लेकिन जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं, उनके भगत होकर उनके साथ में क्या बीतेगी आने वाले समय में, इस भक्ति विधान के अनुसार, क्योंकि कर्मों का फल तो भोगना पड़ेगा। आने वाले समय में जब ये सच्चाई सबके सामने आएगी कजोड़ जी, बाबा रामपाल के परिवार के नाम पर कोई थूकना पसंद भी नहीं करेगा, थूकना भी। इन्होंने इतने उल्टे कर्म कर दिए, इतने उल्टे कर्म कर दिए बाबा की आड़ में, इस भक्ति मार्ग में। ये संगति इनको जूतों से पीटेगी आने वाले समय में, जब संगत की आंखें खुलेंगी ना कि हम क्या थे और इन्होंने गुरु का नाम ले लेके हमारे को कहां बैठा दिया। ये संगत इनकी जूतों से पिटाई करेगी। मुंह छुपाते फिरेंगे ये लोग, तभी तो राजनेताओं का सहारा ले रहे हैं, क्योंकि भक्ति का सहारा तो इनको मिल नहीं रहा, मर्यादा में है नहीं, बाबा का सहारा मिल नहीं रहा, तो राजनेताओं का सहारा लेना पड़ रहा है इनको। नहीं, भगत का राजनीति का तो 36 का आंकड़ा होना चाहिए। अगर भगत भी राजनीति करेगा तो फिर जगत क्या करेगा, भक्ति करेगा क्या? उल्टे काम हो रहे हैं सारे। तो धीरे धीरे हरियाणा की जनता ने भी समझना चाहिए भाई, आने वाले समय में यही मुद्दे रहेंगे हर जगह, टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर, गांव नगर में, हर चौपाल पर यही संत रामपाल जी से संबंधित, उनके परिवार से संबंधित, ये साथ संगति के वीडियो से संबंधित यही चर्चाएं हुआ करेंगी। तो अभी से रुचि लेना शुरू कर दो, ताकि आगे चलकर आसानी से इस मार्ग को समझ जाओ। तो ये इनकी हकीकत है कजोड़ जी, जो आपके सामने रख दी गई है। और जिस प्रकार से आपने अभी वीडियो देखा, कितने सरपंचों की, पंचों की इन्होंने मीटिंग बुला रखी है। इसी प्रकार इन्होंने मोखरा गांव में जाकर भी खरक गांव वालों के खिलाफ, मोखरा गांव वालों को भड़काया आश्रम वालों ने। और मोखरा गांव वाले क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, और वहीं सारे के सारे सतलोक आश्रम वाले बैठे हैं, ये मोटर और पाइप लेकर गए, बाबा रामपाल के बैनर लग रहे हैं और खरक गांव के खिलाफ भड़का रहे हैं गांव वालों को, मोखरा गांव वालों को। और मोखरा गांव वाले इनके एहसानों के तले दब के खरक गांव वालों के साथ में दुश्मनी साध रहे हैं। क्या स्टेटमेंट दे रहा है ये मोखरा गांव का आदमी, देखो। खरक कलंगा में जो हाथापाई हुई है, महाराज जी के शीशे पाइप लेगा ना, मोटर लेगा ना रे दे, अरे खरक गांव वाले ना बुला रखे दे, वो पंचायत गए हैं भाई, वो गलत कराया उनने, गलत का दंड भरना पड़ेगा भाई। अरे यो कोई भी भाई ना सोचो, हम बुला लिया, गांव मोखरा में बुला लिए, गांव मोखरा गड़ा बड्डा भाई, और महाराज जी के शिष्य के लिए हाथापाई करने लग जावा, की अच्छी बात है भाई। ये तो पूरा हरियाणा देखो भाई, पूरा हरियाणा चलना पड़ेगा, पूरा हरियाणा नू देखो कौन ईशा काम कर दो भाई, जो करवा पीटी बिना को बोल को। और मैं दोनों को और बात तो पाछा कहूंगा, पहले तो खरक गांव वाला ना कहूं मैं खुली। अरे भाई तुम कित गए जब तो महाराज जी का अर्जी लान चले गए, और फिर पाछा था पाई हो है, थारी कमी है भाई खरकारा की, और पूरा मोखरा भाई साथ से आने बोलो भाई। अरे भाई हम भी आवांगे उड़े खरकलंगा में भाई, खुल के वो करांगे, और पूरा मोखरा गांव बहिष्कार करे भाई से शब्दा ने, ऐसा होना चाहिए भाई। अरे फूल बरसा के लियाओ गांव दे बेटी जो इतने धंधे न लाग रहे को नौका दे भाई, और नाने के ना थापाई करें, उसमें गलत बात है भाई।
और भाई यह कद्दे भी निकलनी चाहिए। इसे खरक कलंगाले वांडी है तो भाई की थोड़ा बाहर जाके बोल लो ना फिर जाएगी तपड़ गेला भाई। गलत बात से कोई भी होया उसमें, चाहे हम भी होया चाहे कोई भी होया, गलत बात तो गलत कही जाएगी भाई। अब बताओ कजोड़ जी, अरे भक्तों का संतों का काम आपस में प्यार प्रेम से रहना, एक दूसरे को शांति से रहने का संदेशा देना है, या गांव वालों को भड़का के दूसरे गांव के खिलाफ करना है? ये क्या भाईचारे की बात कर रहे हैं आश्रम वाले? ये तो भाईचारा बिगाड़ रहे हैं हरियाणा के गांव का। अपने स्वार्थ के लिए, अपनी गलतियों पर पर्दा डलवाने के लिए, दूसरे गांव को नीचा दिखाने के लिए दूसरे गांव वालों का सहारा ले रहे हैं, मोटर पाइप दे दे के उनको दबाव में लेके। इसलिए मोटर पाइप दिए जा रहे हैं, अपनी धाक दिखाने के लिए, भाईचारा खत्म करवाने के लिए। ये काल लड़ा लड़ा के मरवाएगा आपस में। ये मोटर पाइप धरे के धरे रह जाएंगे, कोई पानी निकालने वाला भी नहीं मिलेगा फिर। ये भक्तों के लक्षण है क्या कजोड़ जी? ये शिक्षा दी है संत रामपाल जी ने कि अपनी गलतियों को छुपाने के लिए गांव वालों के खिलाफ कर दो तुम। ये क्या स्टेटमेंट दे रहा है भड़काऊ? और सारे आश्रम वाले बैठे हैं वहां पर। आश्रम वालों की जिम्मेदारी बनती है, भाई कोई बात नहीं, हम देखेंगे, हमारा काम है ये। अगर हमारे साथ में कोई बात हुई है तो हम सुलटाएंगे अपने स्तर पर। भाई तुम लोगों का बीच बचाव करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर हमारी गलती है, अगर आश्रम वालों की गलती, हम माफी मांगेंगे। भगत कौन सा छोटा हो जाता है माफी मांगने से? उसके बावजूद यहां बैठे बैठे तमाशा देख रहे हैं। आग लगा दी मोखरा गांव वालों को, और क्या स्टेटमेंट दे रहा है ये आदमी? ये तो शुक्र मनाओ गांव वाले थोड़े शांति में थे बेचारे, ये तो झगड़ा हो जाता है इनका जोरदार। ये भक्तों के लक्षण है ये। तो ये हकीकत धीरे धीरे जनता समझेगी। इन सतलोक आश्रम वालों की जो ये टेंडेंसी है ना, बाबा रामपाल जी की आड़ में उनको भी बदनाम करवाते हुए, जबकि बाबा रामपाल का क्या आता है इनमें? ना बाबा रामपाल ने मोटर पाइप देने को कहा किसी को। बाबा रामपाल तो भक्ति देने आया, भक्ति। उनसे नाम लो, भक्ति करो, दुनिया डूबेगी, भगत को नहीं डूबने देगा। ये मोटर पाइप देने नहीं आया परमात्मा ऊपर से चल के। ये तो सरकारों के काम होते हैं। ये सरकारें किस लिए बनाई है? सरपंच किस लिए बनाए? अब ये सरपंच क्या करेंगे? मौके का फायदा उठाएंगे। गांव में बाढ़ आई, पानी भर गया, आश्रम वालों ने मोटर दे दिए, पाइप दे दिए, वो सरपंच क्या करेगा? वो सरकारी खाते में लिख देगा, साहब मैंने तो 50 लाख रुपए मेरे गांव में खर्च कर दिए। कौन देख रहा है उन कागजों में? ये क्रम बिगड़वा रहे हैं सबके, मौका दे रहे हैं लोगों को। सरकार निकम्मी होके बैठ गई कि भाई बहुत बढ़िया, जब आश्रम वाले कर रहे हैं तो हमें क्या दिक्कत है। वो जनता सरकार को टैक्स का पैसा दे रही है, सरकार को निकम्मा कर रहे हैं लोग, जबकि वो सरकार के काम है। वो ये संतों के काम है मोटर पाइप देना। संतों का काम है लोगों को प्रवचन देना, भक्ति के मार्ग की जानकारी देना। सारे उल्टे काम कर दे। तो ये हकीकत आज नहीं तो कल, क्योंकि सब परमात्मा के बच्चे हैं। हम भी तो पहले ऐसे थे इन गांव वालों की तरह। हमें ज्ञान हुआ, हम जुड़ गए महाराज जी से, हमें पता चल गया हकीकत का। ये गांव वाले भी तो महाराज जी के बच्चे हैं। क्या कल को इनको नहीं पता चलेगा? क्या इनको भगवान नहीं चाहिए? अभी तो ये खाली मोटर पाइप के दबाव में भगवान भगवान कर रहे हैं, उछल रहे हैं जमीन से 2-2 फुट, जबकि जानते हैं ना भक्ति और भगवान की परिभाषा गांव वाले। लेकिन एहसानों के नीचे दबे हुए हैं। चाहे भगवान का जयकारा लगवा लो, चाहे महाराज का लगवा लो। ये मोटर पाइप गांव वालों को अगर राम रहीम दे देता तो राम रहीम भगवान हो जाता। ये कोई ज्ञान को समझ के थोड़ी बोल रहे हैं। एहसानों के तड़ा दबा आदमी तो जय बोलेगा। एक कहावत है भाई, मुसीबत में तो गधे को भी बाप बनाया जाता है। संत रामपाल जी तो हैं सबके बाप। और जब बात आती है रामपाल जी से जुड़ने की, नाम लेने की, तब देखो इनको। ये भाई देखना, इसका वीडियो सुनना। भाई ये सरपंच प्रतिनिधि है, इसके गांव में 2-3 बार सहायता पहुंच गई। और अब ये इंटरव्यू लेने वाला कह रहा जी फिर आपने नाम के बारे में क्या सोची? बाबा का नाम लेते हो क्या? बाबा का नाम लोगे क्या? यानी इंटरव्यू वाला कह रहा है कि बाबा से जाके आप जी उपदेश लोगे क्या? वो मंत्र लोगे क्या जो बाबा सबको देता है? तो बात को घुमा गया ये सरपंच प्रतिनिधि, क्योंकि नाम तो लेना नहीं इन्होंने, भक्ति तो करनी नहीं। इनको तो मोटर पानी दे दे के, मोटर पाइप दे दे के झूठे जयकारे लगवाए जा रहे गांव वालों से। अरे नाम तो वो लेगा जो ज्ञान को समझेगा।
तो ज्ञान तो कोई समझने दिया नहीं जा रहा इनको, झूठे जयकारे लगवाए जा रहे हैं। तो भाई बात को घुमा रहा है और क्या कह रहा है, हम तो सुबह उठते नाम लेते हैं और सबसे बड़ा गुरु माँ बाप, उसके बाद गुरु भगवान, दूसरा भगवान किसान। बताओ फिर बाबा रामपाल क्या हो गया, पहला भगवान तो माँ बाप, दूसरा भगवान किसान, बाबा रामपाल तो तीसरा हो गया। और घर सुबह उठते नाम लेते हैं हम तो बाबा रामपाल, बस हो गया नाम। ऐसे भगत तैयार कर रहे हैं अपने जैसे। देखो सुनो इंटरव्यू। ठीक छो आज सरपंच साहब आ गया, अच्छा नाम भी ले लिया। नहीं, नाम तो जो आदमी हाँ बाढ़ पीड़ित है, हाँ। किसानों की मदद लाग रहा करण, हाँ। उसका नाम को नहीं सम्मान भी लिया है। अच्छा जी। तो एक बात बताओ, हाँ। जब करोड़ों की आपदा में राहत में जो आदमी काम आया, आदमी अब भगवान से आदमी बन गया। अब संत रामपाल जी भगवान से आदमी बन गए। ये होता है कजोड़ जी, बिना ज्ञान के दबाव में आके आदमी गधे को बाप बना लेता है। तो बाबा रामपाल तो शुरू से भगवान है, सतगुरु आदि अनादि है, सतगुरु मद है मूल, सतगुरु को सिजदा करूं एक पलक नहीं भूल। तो कह रहा नाम नाम के हमने तो सामान भी ले लिया, अब नाम की क्या जरूरत है, जब सामान मिल गया फिर नाम की क्या जरूरत पड़ गई अब। अरे आदमी दुख में नाम लेगा ना, परेशानी में नाम लेगा। परेशानी तो हट गई, गांव का पानी निकल गया, अब नाम जाओ बाढ़ में। बस वैसे ही बाबा रामपाल रामपाल कर लेंगे, हमारा तो यो ही नाम है, ये कह रहा है ये। तो नाम नाम करने बोले हम तो सामान भी ले लिया, और बोले सुबह उठते ही मैं तो बोले नाम लेता हूं ये इनका नाम। सत का मतलब होता है सच्चाई, सच्चाई। और साहेब का मतलब होता है भगवान। कोई नाम नहीं लेना भाई, सारे लेना सवेरे उठ के। हाँ बताओ, जो सुबह उठते एक बार बोल दे सत साहिब, बस हो गया मेरा तो नाम यो ही है। में की बुराई है। बहुत बढ़िया बात हाँ, है जी। नाम भगवान का नाम लेने में कोई बुराई नहीं है। जिसने हम पैदा करे, भगवान कितने हैं धरती पे? भगवान है दो जी। एक तो पैदा करने वाला एक गरु के बगैर ज्ञान नहीं है, गरु भी भगवान होता है। और तीसरा भगवान है इस देश का किसान दाता। मतलब पहला भगवान तो माँ बाप जिसने पैदा किया, फिर कह रहा है कि गुरु भी भगवान होता है, और तीसरा वो किसान जिसने अनाज पैदा किया। इनको क्या ज्ञान समझा है इनको? दाता की मदद करने लग रहा है तो उसका नाम लेने में कोई बुराई नहीं। और भाई मैं तो 100 बार ही लूंगा। जी। हाँ, एक बार। अरे नाम एक बार ही लिया जाता है, 100 बार नहीं लिया जाता। तो ये कौन से नाम की बात कर रहा है पता है? सत साहिब सत साहिब सत साहिब, बाबा रामपाल यो नाम है। बोले एक बार नहीं 100 बार लूंगा। तो बाबा रामपाल तो 3 बार में दीक्षा देते हैं, 100 बार में कहां से लेगा भाई? तो बस वो नाम ही है, बस वो बाबा रामपाल बोल दिया बस नाम ही हो गया, सत साहिब बोल दिया बस नाम ही हो गया इनकी तरफ से। तो ये बनेंगे भगत, ये करेंगे बाबा रामपाल का नाम रोशन देश और दुनिया में आने वाले समय में। गाइड दिया आपने तो। हाँ गाड़ दिया, लट तू भी कटवा ले यो बीच में घुसड़ जाए जब मर्जिया उठे। लठ गाड़ दिए सरपंच जी आपने तो, क्या खाग लठ गाड़ दिए? नाम लिया ना ज्ञान समझा, लठ गाड़ दिए। ये है कजोड़ जी। हंसी आती है हमारे को तो लोगों की मूर्खता पर, लोगों के निर्णय पर, और ये नादान संगत इन सतलोक आश्रम वालों के पीछे दे दे के ज्योति पाठ और दान का पैसा अपने कर्म फोड़ रही है। अरे किस आधार से संगत जुड़ी हुई है? गुरु तुम्हारा जेल में बैठा हुआ, खून के आंसू रो रहा है, तुम्हारे कुकर्मों को देख देख कर विशेष संदेश नहीं सुनते क्या? आश्रमों में जाते हो वहां तुमसे राजनीति करवाई जाती है, आश्रमों को राजनीतिक अड्डा बना दिया, दुनिया भर का मनोरंजन का अड्डा बना दिया, दुनिया भर की वहां पे प्रदर्शनियां लगा दी हैं, मनोरंजन करने जा रही है संगत। आंसू आने चाहिए आश्रम में। तो गुरु के लड़के आश्रम में पगड़ियां पहन पहन के सम्मान करवा रहे हैं। संगत बेहोश है, पता ही नहीं हो क्या रहा है, खाली लड्डू जलेबी बर्फी के लिए जिंदा हो क्या? अरे 50 रुपए की किसी होटल से लेके खा लो नालायको, ज्यादा होश है तो। लड्डू जलेबी बर्फी। आजकल आपको लगता है कहीं कोई ज्ञान प्रचार हो रहा है?
ज्ञान प्रचार से ज्यादा तो लड्डू जलेबी बर्फी, देसी घी का भंडारा, देसी घी का भंडारा। पिछले 1-1.5 साल से तो ये चल रहा था प्रचार, और अब पिछले 6 महीने से मोटर पाइप, मोटर पाइप, मोटर पाइप। भगतीर मोक्ष गया बाढ़ में, दुनिया का पानी सुखाने रे एक संत जमी पे आया, रागनियां बना दी। वो पानी सुखाने आता है परमात्मा धरती पर, और सूख जाएगा जब क्या कहोगे? फिर क्या रागनी बनाओगे? जब पानी सूख जाएगा, अकाल पड़ेगा, फिर क्या रागनी बनाओगे? बेतुकी बातें, बेबुनियादी बातें। गांव वाले, नगर वाले अपने स्वार्थ के लिए जय जयकार कर रहे हैं। महाराज जी से कहियो एक स्कूल और बनवा दे, धनाना गांव वाले। महाराज जी से कहियो एक हॉस्पिटल और बनवा दे, वो अपने स्वार्थों की जय जयकार कर रहे हैं। ये झूठे ले लेके मेडल वो आश्रम में फिट कर रहे हैं। ये मेडल पार करेंगे, इनको भक्ति थोड़ी पार करेगी अब इनको। तो कजोड़ जी, मेरे हिसाब से तो संगत ने आंखें खोलनी चाहिए, क्योंकि दुनिया तो अपने पैरों पर चोट खा के मानेगी। दुनिया इतनी आसानी से नहीं समझेगी। दुनिया के जब तक घुटने नहीं टूट लेंगे ढंग से आने वाली इन आपदाओं में, तब तक दुनिया तो नहीं मानेगी। ज्यादातर दुनिया तो जाएगी यहां से। 75% जनसंख्या तो काल लेके जाएगा किसी भी तरीके से। थोड़े बहुत बचेंगे, वो फिर दुखों में आएंगे बाबा की शरण में। लेकिन जो आ चुके हैं उन्होंने तो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। वो क्यों मूर्ख बन रहे हैं भाई? जैसे भाइयों पवन भगत जी ने अभी भी जो वीडियो दिखाया गांव वालों का, उसमें जो भाई कह रहा है कि भाई जो बाबा धन दे दिए उसका जय जयकार नहीं करे तो किसका करें। यानी वो भाई कह रहा है कि जो बाबा धन दे रहा है उसकी जय जयकार करेंगे। और भाई और बहनों विचार करना, जब वो बाबा असली धन देने के लिए इनको बोलेगा गांव वालों को, तो ये पीछे हाथ कर लेंगे। नाम लेने के ये लिए केवल मोटर और पाइप लेने के लिए आगे हाथ करेंगे। और जब वो रामपाल बाबा इनको असली धन देने की बात कहेगा कि भाई तेरों को असली धन तो अब दूंगा, तब ये पीछे हाथ करेंगे। हो तो गए पीछे हाथ। अभी उसने पूछा ना कि नाम का क्या विचार है, बोले मैं तो सुबह उठते नाम लेता हूं, बस यो ही नाम मेरा। तो जिसके लिए उस सरपंच ने कह दिया अभी कि मैं तो नाम ले रहा हूं भाई। तो भाई और बहनों, ये ऐसे जय जयकार कर रहे हैं, झूठी महिमा। इसीलिए तो इस चैनल के माध्यम से बताया जा रहा है, आपको सबूत प्रमाण सहित दिखाया जा रहा है कि ये आश्रम वाले ये दुनिया को पाइप दे दे के, गांव वालों को पाइप दे दे के ये झूठी महिमा करवा रहे हैं अपने स्वार्थवश। और आजकल तो राजस्थान में भी चल रहा है। अरे राजस्थान में सतलोक आश्रम कहाँ और यूपी कहाँ, 500 किलोमीटर होगा। 20-20 साल पुराना स्टेट पानी चेंज निकाल हो गया। झूठे मान सम्मान के चक्कर में 20-20 साल पुराना पानी निकाल रहे हैं गांव वालों का जबरदस्ती जाके, और ढोलक बेटियों से आनंद ले रहे हैं, स्वागत करवा रहे हैं, और रागनियां करवा रहे वहां हैं। आश्रम में आंसू नहीं आते। आश्रम में गुरु के दरबार के सामने आंसू नहीं आते। वहां तो ये पंचायती बन के ऐसे हाथों में हाथ बांध के खड़े होते हैं, आदेश देते हैं। और वहां 500 किलोमीटर जाके वहां 500 किलोमीटर जाके तबले कुंडी की आवाज पर आंसू ठोक रहे हैं। वहां पे रागनियों पे आंसू आ रहे हैं इनके। गुरु के सत्संगों पे नहीं आते, रागनियों पे आंसू आते हैं इनके। आश्रम वालों ने अगर संत रामपाल जी को रियल में भगवान मान लिया है, बिल्कुल जैसा कि दुनिया में नारे लगा रहे हैं ये, अगर सबसे पहले तो सतगुरु रामपाल जी के परिवार ने या इन लाखों की संगत ने अगर वास्तव में भगवान मान लिया है, क्योंकि अभी 2-3 दिन से बहुत सारे वीडियो वायरल करवाए इन्होंने भक्तों से कि हम संत रामपाल जी को भगवान क्यों कहते हैं, भगवान क्यों मानते हैं। तो ये तो हुआ भाई बकरे सारे। कोई तो कह रहा है कि मेरे खुजली लग गई थी, बाबा ने ठीक कर दी तो मैंने भगवान मान लिया। कोई कह रहा है मेरे कांच निकल गई थी, बाबा ने वापस चढ़ा दी तो मैंने भगवान मान लिया। ज्ञान आधार से किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी ने भी। बिल्कुल। और अगर वास्तव में इन आश्रम वालों ने और इस मूर्ख संगत ने संत रामपाल जी को भगवान मान लिया, तो आरती उतारो ना अपने भगवान की रोजाना, फिर बिल्कुल भोग लगाओ ना भगवान को। गीता अध्याय 3 श्लोक 13 के अनुसार कि जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना न खाते हो तो पाप खाते हैं। बिल्कुल। कौन लगा रहा है भगवान को भोग अपने घर पर रोजाना भोग आरती के साथ में? केवल सत्सेवक। कौन अपने गुरु की सुबह शाम के समय 5 दीपक वाली आरती से जो है वो आरती उतार रहा है? केवल सत्सेवक। बिल्कुल। कौन एकमात्र अपने गुरु का जयकारा लगाता है? केवल सत्सेवक। कौन एकमात्र अपने गुरु का ही दंड प्रणाम करता है? केवल सत्सेवक। कौन एकमात्र अपने गुरु की ही फोटो रखता है? केवल सत्सेवक। और कौन उनकी संपूर्ण मर्यादाओं पर संघर्ष करते हुए भक्ति कर रहे हैं? केवल सत्सेवक।
ये तो खाली जुबान से भोंकते फिरते हैं भगवान भगवान। इसीलिए तो इनके झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि भगवान इनके साथ नहीं है, क्योंकि ये लोग हृदय से नहीं कह रहे, अपने खाली जुबान से कह रहे हैं फॉर्मेलिटी में देखा देखी, तो भगवान का साथ नहीं है इन पे, इसीलिए इनके झगड़े हो रहे हैं, मारपिटाई हो रही है। नहीं, जिसने भगवान मान लिया वो तो चीटी को भी नहीं मार सकता। इन्होंने फोड़ दिए सिर गांव वालों के, तो राक्षस है ये तो। और राक्षस कहे कि भगवान भगवान, वो तो फॉर्मेलिटी कर रहा है। और ऐसे ये संगत चल रही है, उसी दिशा में संगत चल रही है। ये खुद तो डूबेंगे डूबेंगे, संगत को भी लेके डूबेंगे। तो भाई और बहनों, अगर सवाल पूछने, अगर अध्यात्म को जानना है तो सतगुरु रामपाल जी के आशीर्वाद से सात संगत वालों से सवाल करो। मुझ पवन दास से या फिर कजोड़ दास जी से जरूरत नहीं है। हम तो बहुत छोटी चीज हैं। अन्य जो भगत भाई बहन हजारों की संख्या में सात संगतियों से जुड़े हैं, सवाल करो, जगह जगह फैले हुए हैं। तुम्हारी हर एक बात का जवाब देंगे वो सब, हर एक बात का प्रमाण देंगे तुम्हें। बिना प्रमाणों की बात नहीं होती यहां, अपने अपने पक्ष की बात नहीं होती सात संगति में। इन आश्रम वालों की तरह भेड़ चाल नहीं चलता यहां कोई सात संगति में, देखा देखी का नहीं है कोई भगत। सब ज्ञान आधार से ठोक ठोक के बना रखे सतगुरु रामपाल जी ने। बजा के देख लेना, कभी मौका मिले तो एक एक को खरे खरे जवाब मिलेंगे, प्रमाणित। कोई लोभ लालच नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई मान बढ़ाई नहीं। तो भाई और बहनों, भाई मेरा तो काम था सवाल पूछना पवन भगत जी से, और इनका फर्ज बनता था ज्ञान आधार से जवाब देना, जो इन्होंने प्रत्येक प्रमाण सहित सर्व संगत के सामने इस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व के सामने रख दिए हैं। बाकी उन पर चिंतन मनन करना आपका काम है। अगर आपको भक्ति और मर्यादा बचानी है तो भाई और बहनों, विचार करना अति आवश्यक है। अन्यथा गुरुदेव भगवान ने कह दिया कि भाड़ में जाओ ऐसे कोऑर्डिनेटर और ऐसे शिष्य जो अपनी बकवाद करते रहते हैं। बिल्कुल क्लियर, गुरुदेव भगवान ने आश्रम को रिजेक्ट कर दिया है, इस मैनेजमेंट को रिजेक्ट कर दिया है, इस आश्रम में जाने वाली सर्व संगत को प्रत्यक्ष में रिजेक्ट कर दिया है। अब जो भी कोई बचेगा गुरु जी को रहते सहते, वो गुरुदेव भगवान से अपनी गलतियों की समायाचना करके वो सत संगति यानी सत्य भक्तों की संगति, सच्चाई पर चल रहे भक्तों की संगति करके कुछ ज्ञान आधारित बातें कर लेगा तो अपनी भक्ति और मर्यादा बचा लेगा, अन्यथा और कोई रास्ता नहीं। सत्य है। और भाइयों बहनों, अभी तो ये थोड़ा छोटे लेवल पे काम है, मालिक के आशीर्वाद से। आने वाले समय में संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग से संबंधित जितने भी सवाल जवाब होंगे, जितनी भी ज्ञान गोष्ठियाँ होंगी, जितनी भी टीवी चैनलों पर चर्चाएं होंगी, उनमें सत्सेवक ही शामिल हुआ करेंगे। आश्रम वालों के पास जवाब तो है नहीं, वो अबाई इनके पास तो ये लोगों के सवालों के प्रमाणित जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इनके पास में वो तर्क शक्ति नहीं है, वो मालिक का आशीर्वाद नहीं है। तो आने वाले समय में इन टीवी चैनलों पर भी जो बड़ी बड़ी चर्चाएं होंगी बड़े बड़े लोगों के साथ में, क्योंकि अध्यात्म के बारे में तो एबीसीडी भी नहीं पता है, चाहे यहाँ का चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, तो उनकी संतुष्टि कौन करेगा, उनके साथ ज्ञान चर्चा कौन करेगा। आश्रम वालों ने तो केवल पाखंड किए, आडंबर किए, तो इनके आडंबरों को लेकर जो लोग सवाल करेंगे उनके जवाब कौन देगा? ये सात संगति वाले भाई बहन देंगे, सत्सेवक है। तो पक्ष और विपक्ष की भूमिका ये चलेगी। अभी तो परमात्मा ज्ञान की घिस निकालेगा, घिस रगड़म पट्टी ढंग से करवाएगा। अभी तो ये अपने मन में ना जाने क्या क्या सोच के बैठे हैं आश्रम वाले। ये रिटायरमेंट होने वाले हैं, इनका समय आ गया। खूब सेवा कर दी गुरु की इन्होंने, देश दुनिया में खूब बदनाम करवा दिया इन्होंने, संगत की जम के मर्यादा तोड़वा दी इन्होंने। अब इनके रिटायरमेंट का समय हो गया, और वैसे भी सारे के सारे बूढ़े हो गए अब ये। अब इनके भक्ति करने का समय, अगर करेंगे तो, नहीं तो जाएंगे 12 के भाव में ये। तो आने वाले समय में देश दुनिया में ये टीवी चैनलों पर ये सात संगति वाले भाई बहनी बैठ के सवाल जवाब किया करेंगे, लोगों के जवाब देंगे। इन्होंने तो झगड़े करवाने गांव में, गांव वालों को आपस में बैठवा रहे। इनको शर्म नहीं आती आश्रम वालों को? बताओ, गांव वालों के कंधे पर बंदूक धर के चला रहे हैं ये। क्या खाक भक्ति कर रहे हैं? खाक विश्वास है इनको अपने गुरु पर। अरे बकवादी क्यों शुरू करी तुम लोगों ने? इन स्वतंत्र कर्मों का नाजायज फायदा उठाना क्यों शुरू किया जब तुम्हारे बस की बात नहीं थी? तो अगर लड़ाई झगड़ाई करना था, अपनी औकात दिखानी थी। ये भी परमात्मा की दया कजोड़ जी।
ये नादान संगत जो इन आश्रम वालों के पीछे जुड़ी हुई है ना, जो देखा देखी में चल रही है, तो ज्ञान से तो समझ नहीं रही। संत रामपाल जी ने समझाने में कोई कमी नहीं छोड़ी, 10 साल से सात संगत वालों ने कोई कमी नहीं छोड़ी, तो ज्ञान से तो ये लोग समझ नहीं पा रहे, इनके संस्कार इतने अच्छे नहीं है। अब इन घटनाओं के माध्यम से परमात्मा अपने परिवार का काला चेहरा देश और दुनिया के सामने लाना चाह रहा है। अगर ये खरक गांव की घटना ना घटती, इन आश्रम वालों का ये भेड़िए वाला रवैया, ये गुंडागर्दी वाला रवैया, ये मवालियों वाला रवैया कैसे सामने आता लोगों के। इन्होंने पंचायत वालों को भी मुंह मोड़ दिया। इन्होंने पंचायत वालों को भी गलत निर्णय देने के लिए विवश कर दिया। अब सोचो ये क्या ये देश चलाएंगे, क्या ये सच्चाई सामने लाएंगे? ये भक्तों के काम होते हैं क्या? भक्तों का फैसला भगवान पे होता है। लेकिन इन्होंने देखा कि वीडियो वायरल हो गया, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी थूथू होगी, माफी मांगोगे, वीडियो वायरल होंगे, तुम्हें शर्म आएगी, तो गुपचुप में कर दिया सारा काम, पंचायतों को कर दिया सारा उल्टा पुल्टा। इन्होंने मुंह भर दिए सबके मिठाई से, ताकि हमारे को माफी ना मांगनी पड़ जाए। शर्म आती है इनको माफी मांगने में, लट क्यों बजाते हो फिर? अरे यहां तो बच गए, उस भगवान से, उसके न्याय से कैसे बचोगे? उसकी नजरों से कैसे बचोगे? उसके कंप्यूटर में तो नंबर चढ़ गए। मन कर्म वचन की भक्ति है, मन में सोचेंगे वो भी उसके कंप्यूटर में जा रहा है, तो मैंने तो लोगों के सिर फोड़े हैं भाई। चित्रगुप्त बैठे ना, मन में सोची गई बात को भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, कैसे बचोगे? तो इनका सारा काला चिट्ठा देश दुनिया के सामने आने वाले समय में यही सत्सेवक भाई बहन खोलेंगे टीवी चैनलों के माध्यम से। ये परमात्मा ने ऐसे थोड़ी चला रखा है ये सात संगतियां पिछले 10 साल से, हमें ज्ञान आधार से इतना मजबूत ऐसे थोड़ी कर दिया गुरुदेव ने। ये 10 साल से संघर्ष इन आश्रम वालों के साथ इसीलिए करवाया है। इनकी रग रग से केवल हम सात संगति वाले परिचित हैं, दुनिया परिचित नहीं है। दुनिया को पता ही नहीं अभी संत रामपाल जी के भक्ति मार्ग में जो है मतलब 2 पार्ट हो गए। बाबा रामपाल जी के जेल जाने के बाद संगत में 2 पार्ट हो गए, 2 भागों में संगत बट गई। एक ही आश्रम वाले सारे उल्टे काम, दूसरे सात संगति वाले भाई बहन ज्ञान आधार से अपनी भक्ति कर रहे हैं। तो सारा सब कुछ पता चलेगा दुनिया को। ये टीवी चैनल वाले दौड़ेंगे इंटरव्यू लेने के लिए, और है कौन फिर उनके विपक्ष में? इनकी उआबाइयों को जानता कौन है? इनके अज्ञान और पाखंड पे चोट करने वाला कौन है दुनिया में? केवल सात संगति वाले। तो छुपेंगे कहां ये? अरे गुरुदेव ने नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में, फ्लोरेंस की भविष्यवाणी में लिखा हुआ है, कजोर जी छोटी छोटी बातों पे गौर करना। फ्लोरेंस की नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में गुरुदेव ने लिखा हुआ बताया कि उस संत के छोटे छोटे अनुयायियों से एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। यानी संत के बड़े बड़े अनुयायी भी होंगे। अगर खाली उनके अनुयायी से होना होता तो छोटे छोटे शब्द यूज नहीं करते। भविष्य वक्ताओं की भविष्यवाणियां बड़ी मार्मिक होती हैं, सांकेतिक होती हैं। उस संत के छोटे छोटे अनुयायियों से परिवर्तन होगा। तो ये तो बड़े अनुयायी हैं संत जी के, ये आश्रम वाले। तो छोटे छोटे अनुयायी कौन है? ये सात संगति वाले। आज संत रामपाल जी को सबसे पहले भगवान कहना किसने शुरू किया? सात संगत वालों ने। पिछले 8-10 साल से कह रहे हैं ना, और भगवान मान भी रहे हैं। बिल्कुल। संत रामपाल जी को प्रकट हुआ मानकर उनका प्रकट दिवस मनाना सबसे पहले किसने शुरू किया? सात संगत वालों ने। देखा देखे में फिर आश्रम वाले चलते हैं, लेकिन वो केवल फॉर्मेलिटी करते हैं। नकल में भी अकल चाहिए, वो अकल नहीं है इनके पास में। अब देखा देखी ये लोग भगवान बोलने लगे, और देखना देखा देखी में सारे काम करेंगे आश्रम वाले। घर घर में आरती भी उतारेंगे, बड़ी भोग की आरती के साथ भोग भी लगाएंगे। वो दाढ़ी मूंछ वाले नकली कबीर की फोटो भी घर से बाहर निकालेंगे, लेकिन होगा फॉर्मेलिटी, हकीकत से नहीं करेंगे। वो लाभ नहीं मिलेगा इनको। जब समय आएगा तब ये फेल हो जाएंगे। भगवान भगवान कह रहे हैं, और समय आया जब लोगों के सिर फोड़ दिए इन्होंने। भगवान भगवान कह रहे हैं, जब समय आया तो दूसरे गांव वालों का सहारा ले रहे हैं, उन खरक गांव वालों के ऊपर दबाव बनाने के लिए। ये खाली फॉर्मेलिटी के लिए कॉपी करेंगे हमारी हर चीज को ये, लेकिन ये मान नहीं पाएंगे। चलो भाई और बहनों, मालिक की दया से आज की जो सात संगति इस लाइव के माध्यम से और सच्चाई से जो प्रमाण दिए गए हैं, उन पर विचार तो आपने सबने करने हैं, संगत ने करने हैं। बाकी संदेश हम मालिक दिलवाते रहेंगे, दिलवाते आ रहे हैं,
और आगे भी दिलवाएंगे। तो भाई और बहनों, मालिक की दया से फिर मालिक से हम विनती करेंगे बारंबार कि परमेश्वर ऐसी दया बख्शते रहना, ऐसी परमेश्वर ये दया, ये थोड़ी सेवा हम नीचों को बख्शते रहना कि सब भाई बहनों तक ये संदेशा हम दे सके। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।